हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के सामने एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ेंगे गणित का पेडागोजी। क्या है गणित का पेडागोजी? पढ़ेंगे मैथ का पेडागोजी आज हम पढ़ेंगे। मैथ का पेडागोजी में पढ़ेंगे प्राथमिक स्तर पर जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब मिला के 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन आपको 24 क्वेश्चन डील करेगा। अदर भी यूज होता है सेम कंडीशन, लेकिन पहले हम प्राथमिक स्तर पे जानेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, बिहार एजुकेशन बाय सोनू कुमार सिंह, जो कि क्या है सीडीपी और पेडागोजी का मिश्रण है, और ये स्मार्ट क्लास के माध्यम से क्लास चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्राथमिक स्तर पे हम जानेंगे कि पेडागोजी मैथ में प्राथमिक स्तर पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे डील करेंगे। सेम कंडीशन क्वेश्चन का ही रहता है। 2021 से लेकर जितना 2022-21 तक जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर, सभी का एक तरह का कॉपी है। आपके 14 पॉइंट हम लिखे हैं, 14 पॉइंट आपको 24 पॉइंट तक पहुंचाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है पैटर्न की पहचान। ये क्या है कि पैटर्न की पहचान करना गणित पाठचर्या का हिस्सा है। क्या कर रहा है? गणित पाठचर्या का हिस्सा, जो सृजनात्मक बढ़ाकर संख्या विशेषताओं की समझ है। किसी भी पैटर्न के बारे में क्वेश्चन, ये अधिकतर बार क्वेश्चन पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बार सेट में 2-3 स्टेटमेंट मिल जाएगा कि पैटर्न का मतलब गणित की पैटर्न। जब किसी के गणित के पैटर्न के बारे में एक एरिया पैटर्न 1 2 3 यहाँ से चलते हुए चल गया ऊपर से नीचे पैटर्न, किसी पैटर्न के बारे में यदि पूछ रहा है तो अपने सृजनात्मक विकास से उसकी खोज करेंगे और उसका बढ़ाकर विशेषता का समझ करेंगे। उस सृजनात्मक से भी आगे करेंगे, गणित पाठचर्या का हिस्सा बनकर सृजनात्मक बढ़ाकर उसकी विशेषताओं का समझ करेंगे कि इस पैटर्न का मतलब क्या है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अच्छी पाठ्य पुस्तक में कौन सी विशेषताएं होती है? क्वेश्चन रहेगा अच्छी पाठ्य पुस्तक में कौन सी विशेषताएं रहती है। जितना भी अंडरलाइन करे वो आंसर है, जितना अंडरलाइन करे वो आंसर है। इसमें क्या, उनके अवधारणाओं को परिचय संदर्भों को दिया जाना। अन्य अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, गणित के पाठ्य पुस्तक में पूछ रहा है कि क्या है, उसकी विशेषता यही है ना कि उसकी अवधारणा। अवधारणा का मतलब क्या है? गणित का जो पाठ्य पुस्तक में एक लेबल जो दिया गया है कि अवधारणा और उनके परिचय संदर्भ, जिस तरह से अवधारणा समझाया गया है, उनके परिचय उनके संदर्भों को जो बताया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा पॉइंट है संख्याएं के माध्यम से जो क्वेश्चन आता है, संख्याएं के माध्यम से। संख्या पढ़ाने के लिए क्या है? अंतर्दर्शी समझ प्रोत्साहित होता है। माने अंतर्दर्शी माने अंतर और दर्शी एक दूसरे का सहारा लेकर संख्या पढ़ाने के लिए कोरिलेशन का हम प्रोत्साहित करते हैं। चौथा पॉइंट है पाठ्य पुस्तक में लक्षण। पाठ्य पुस्तक का लक्षण क्या है पूछ देगा। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक की गणित में क्या लक्षण है, तो इसमें 2 तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन। पहला पॉइंट का आंसर हो जाएगा कि जब हम संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना। पहला पॉइंट, पाठ्य पुस्तक का लक्षण होना चाहिए कि प्राथमिक क्लास के बच्चे को सबसे ज्यादा समझ में कब आएगा? जब हम मूर्त अवस्था में उसको बताएंगे, मतलब सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे, देख के बताएंगे। दूसरा आंसर दैनिक जीवन में जोड़कर अनुभव। अब दूसरा में क्या है कि इनको दैनिक जीवन में जोड़कर भी इसका अनुभव को बारे में बताएंगे बच्चे का। तो दोनों पॉइंट का आंसर आता है, एक क्वेश्चन के बजाय दोनों आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, अधिगमकर्ता का दिक् स्थान क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अधिकतर सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। दिक् स्थान का एक घर एवं कक्षों का क्या है? दिक् स्थान एक यहां से लेके आगे का स्थान पूछ रहा है, जहां से आप है वहां से आगे का स्थान पूछ रहा है। कह रहा है कि उनके घर के कक्षों के सापेक्ष क्या है? कह रहा है कि उनके घर के कक्षों के सापेक्ष आकार की स्थिति और मानचित्र। मतलब कहने उनके घर जो है और उनके घर है और उनके सापेक्ष जो है, आप जहां है उनके घर के सापेक्ष जो दूरी है, सापेक्ष का क्वेश्चन जो मैप से पूछता है, ये क्या है? मानचित्र। सापेक्ष हम किसके माध्यम से दिक् स्थान सोल्व करेंगे? मानचित्र के माध्यम से सोल्व करें। इसका राइट आंसर यही होगा कि अधिगमकर्ता का दिक् स्थान क्या होगा? उनके घर एवं कक्षों के सापेक्ष आकार की स्थिति और मानचित्र के माध्यम से जानना। छठा पॉइंट है आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने का योग क्या है? आकृतियों को उनकी दिखावट माने किसी आकृति को बना, हमारे त्रिभुज की आकृति बना दिए, उनकी आकृतियों को दिखाकर वर्गीकृत करके तोड़ के उनके बारे में क्या है कि वेन हिले का सिद्धांत होता है। इसमें पूछे आकृति के बारे में समझाया कौन है? वेन हिले। ज्यामितीय चिंतन के बारे में कौन बताया? वेन हिले बताया। वेन हिले का मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण मान क्या? मानसिक में जो चित्रण आप देखिएगा, मानसिक चित्रण में क्या कहते हैं? कुछ भी सोचने के लिए हम मानसिक किसी के बारे में जो सोचेंगे तो हमारे दिमाग में उसका चित्र बन जाता है, तो मानसिक चित्रण। 7वां पॉइंट है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन जब गणित के बारे में पूछ देगा तो उसका आंसर हम क्या ढूंढेंगे कि उसकी समस्या को पहचानेंगे कि समस्या क्या ढूंढ रहा है। रचनात्मक में रचना करेंगे, समस्या पहचान जहां आपको मिलेगा इसका आंसर लगाएंगे। 8वां पॉइंट है व्यवहारिक उपकरण का महत्व क्या है?
व्यवहारिक उपकरण का महत्व यही है कि मूल गणितियों के संकल्पनाओं को समझने के लिए जो उनके मूल भाव बता रहा है, उनके कर्तव्य बता रहा है, उनके समझना। चलिए 9वां पॉइंट है टेनग्राम बिंदु को खेल में प्रतिरूप सहायता क्या है? स्थानिक, इसका कुछ 10 ग्राम में क्या है? स्थानिक समझ योग्यताओं को वृद्धि करना। माने 10 ग्राम में बिंदु का जो खेल प्रतिरूप सहायता होता है उसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, ये पूछता है कि 10 ग्राम बिंदु को खेल की प्रतिरूप सहायता स्थानिक समग्र योग्यता में वृद्धि के लिए, मैं 10 ग्राम के माध्यम से एक बिंदु दूसरे माध्यम को संकल्पनाओं को समझने के लिए कौन सा आंसर होगा? तो लंबाई की श्रेणी देखते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को पहुंचने के लिए रेखा बोलते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ जाएगा क्या करना, लंबाई की माप की श्रेणी पहले करना, उसका तुलना करना, अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, उसके बाद में तुलना करना। 11वां पॉइंट है गणित का आकलन का उद्देश्य क्या है? पूछ लेगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित का आकलन का उद्देश्य क्या है? तो प्रतिपुष्टि उपचारात्मक शिक्षण का प्रदान हेतु समय अवधि का संकेत करना। मतलब गणित का आकलन कब करेंगे? उपचार करना। उपचार करना है, आकलन मतलब क्या है? उपचार कर रहे, खोज रहे कि समस्या क्या है, समस्या प्रतिपुष्टि करेंगे, समस्या को पहले बताएंगे कि समस्या है, उसके बाद प्रदान करने के समय उसकी अवधि को संकेत करेंगे, उसके माध्यम से सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गणित अभी 3.12, 13 जो 14 दिया ये एनसीएफ के माध्यम से आता है। किसके माध्यम से आता है? एनसीएफ के माध्यम से। एनसीएफ 2005 का माध्यम से आता है, इसका हम पहले बता देंगे। एनसीएफ 2005 के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर गणित पाठचर्या को सुसंगत कैसे बनाना चाहिए? सुसंगत महत्वाकांक्षाई। दूसरा 13वां पॉइंट है कि संख्याओं का मापन क्या है? संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करना। एनसीएफ 2005 के तहत प्राथमिक स्तर पर संख्याओं का मापन का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है कि संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करना, उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा करना। चौथा है कि एनसीएफ 2005 में प्राथमिक माध्यम से विद्यालय का भाग क्या नहीं है? तो पूर्णांक भाग नहीं है। ये 3 क्वेश्चन जो है एनसीएफ के माध्यम से बताया। तो ये सारा पॉइंट, ये 14 पॉइंट आपको बताया, 14 पॉइंट आपको 24 नंबर का आंसर आपको डील कराएगा। आपको ये प्राथमिक स्तर के माध्यम से जो होगा हिंदी मतलब आप मैथ पेडागोजी में जाने, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। बिहार एजुकेशन टाइप करेंगे, बिहार एजुकेशन बाय सोनू कुमार सिंह, जो आपका सीडीपी और पेडागोजी का मिश्रण क्लास है, जो कि हम आपको बता रहे हैं सारा स्मार्ट क्लास के माध्यम से। तो 14 पॉइंट आपको 24 पॉइंट तक पहुंचा सकता है ये आज मैथ का ये पेडागोजी क्लास का। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।